मैं किचन में फ्राई कर रही हूँ और बाहर मेरे सासू माँ और ससुर जी की बहस चल रही है। अरे गुजिया ही बना लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज भी रोज की तरह घर में सिर्फ मानू और मैं ही हैं और मानू आज मुझे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दे रहा है। और अब हम आ गए हैं खेत में घूमने के लिए, मानू और मैं। मानू यहाँ पे बैठा हुआ है। चले मानू, चलो फिर चलो, उठो। और अभी अभी गेट से आवाज़ आई है, मानू की दादी आ गई हैं शायद, तो मानू अब अपनी दादी के साथ रहेगा और मैं फटाफट से घर के काम करूँगी। और अब मैं चलती हूँ फटाफट से अंदर खाना बनाने के लिए। आज हमारे घर में होंगे होली के गीत, तो दिन में शायद 2-3 बजे हों, तो इसीलिए सब कुछ फटाफट जल्दी निपटा रहा है। सफाई भी थोड़ा ठीक से करनी पड़ेगी। और आज 1 घंटे से मैंने अपना वीडियो अपलोड होने के लिए रखा है, लेकिन वो वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा है। और अब मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि मानू की दादी ने कहा है कि बंदर ने आज हमारा एक और पौधा तोड़ दिया है। थैंक्स गॉड कि उसने ये वाला पौधा नहीं तोड़ा। मेरा मन इतना झूर रहा था सोच सोच के कि उसने शायद ये वाला पौधा तोड़ दिया है, पर ये वाला ठीक है। और मैंने इसीलिए इसको कोने पे लगाया हुआ है ताकि बंदर की नज़र इस पे ज़्यादा ना। पर ये अरीका पाम उसने फिर से तोड़ दिया, और यही पहले भी तोड़ा था। क्या ही करें, इन बंदरों का कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ कह भी नहीं सकते। इस बार तो जो बची कुची 2 पत्तियाँ थी भी इसमें, वो भी तोड़ दी, जबकि मैंने ये साइड में रखा हुआ था ताकि बंदर की इस पे ज़्यादा नज़र ना पड़े। या तो उसे ये प्लांट ज़्यादा पसंद है या फिर उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा। वैसे कोई एक बंदर तो यहाँ रहता नहीं है, बंदरों का बहुत सारा झुंड रहता है। इस पौधे को मैं इसी प्लांटर में रहने दूंगी जब तक इसकी जड़ भी पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती है या फिर ये फिर से रीग्रो नहीं हो जाए। मुझे लगा था सिर्फ एक पौधा उसने तोड़ा है, लेकिन ये वाला सामने जो है ये भी उसने तोड़ दिया। अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। या तो ये सारे पौधों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई ऐसा आइडिया पता है जिससे बंदरों को दूर रखा जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ वो ऐसे ही हमारे सारे प्लांट्स तोड़ देंगे। इतनी मेहनत से मैंने ये लगाए हैं, नीचे से ऊपर तक मैं मिट्टी लेके आई हूँ, सब कुछ इतना मुश्किल था फिर भी मैं किया है, और उसके बाद बंदर एक एक करके सारे पौधे तोड़ दें, बहुत ही बुरा लगता है। आज हमारे घर में बहुत सारे भौरे आ रहे हैं, क्योंकि जो नई बौर आ रखी है इन पर बहुत सारे भौरे आ रहे हैं और इधर उधर कूद रहे हैं। और कभी कभी ये घर के अंदर भी आ जाते हैं, तो मानू को इनसे बचा कर रखना पड़ता है। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि आज हमारे घर में होली के गीत है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं वाइट कुछ पहनूंगी, पर वाइट मेरे पास इस साल कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई और कलर ही सही। तो ये एक साड़ी मैंने निकाल के रखी है, जो है तो बहुत सुंदर, पर मैं इसको रेडी नहीं करवा पाई। इसका ब्लाउज वगैरह कुछ स्टिच नहीं हो पाया, तो मैं किसी और ब्लाउज के साथ इसको पेयर करूँगी। और अब हो चुकी हूँ मैं रेडी, तो मैं बाकी सब तैयारियाँ कर लेती हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये रखा है यहाँ पे मेरे पास, और ये कलर ये तो मिक्स हो गए, कुछ कलर मैं थोड़े से अलग रखूँगी। और ये है फ्राइंग्स, जिसको आज फ्राई करना है। और समोसे तो अभी नहीं मंगवाए हैं, जब सारे लोग आ जाएंगे तभी समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई जाएगी। जब मैं छोटी थी ना बचपन में, तो इस तरह के फ्राइंग्स मुझे बहुत पसंद थे, और तब एक पैकेट में ऐसे वाले फ्राइंग्स आया करते थे, 4 या 5 आते थे, 1 रुपये या 2 रुपये का वो पैकेट आता था, और उसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता था। अब खुद कितने ही फ्राइंग्स फ्राई करके खा लो, पर वो वाला टेस्ट इनमें होता ही नहीं है। मैं किचन में फ्राइंग्स फ्राई कर रही हूँ और बाहर मेरे सासू माँ और ससुर जी की बहस चल रही है। अरे गुजिया ही बना लेना। दे दीजिए, नाराज मत हो। और बाहर में यहाँ पे हम लोगों ने बिछा ली है मैट, जो भी गीत के लिए आएंगे वो लोग यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे मानू और मानू की दादी है, मैचिंग बने हुए हैं, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं कि होली में कैसे गीत गाने हैं। और जब तक सभी लोग आते हैं तब तक मानू सारी चीज़ें निकाल के देखता है कि क्या चीज़ कैसे बजेगी। और अब हम लोगों के घर पे आ चुके हैं सारे होलियार, तो बाहर गीत वगैरह चल रहे हैं।
और अब जा चुके हैं सारे लोग। और मानू को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि पूरा कलर हो रखा था वो। उसने सबको खूब कलर लगाया और खुद को भी कलर लगाया। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मैं इस तरह से होली के गीत मैंने सुने नहीं है कभी। बस मुझे पता है होता है, पर हमारे घर में होते नहीं थे और यहाँ पर भी मैंने पहली बार ही ऐसे देखा है क्योंकि बड़े ही अच्छे गीत सारे लोग गा रहे थे। और अब कर लेती हूँ मैं सारा कुछ साफ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सब कुछ हो गया है। किचन सारा बिखरा पड़ा है तो सब कुछ समेटना पड़ेगा। लास्ट में तो आज सब कुछ इतना फटाफट हबड़ तबड़ हो गया था क्योंकि मैंने सबके लिए चाय बनाई और वो चाय ही फट गई, तो फिर इसलिए फटाफट से दोबारा बनानी पड़ी और सारे लोगों को लेट हो। और अब आ गई हूँ मैं बाहर मानू को ढूंढने। मानू वैसे तो मानू इधर ही है अपने दादाजी के साथ, और मैं देखने आई हूँ कि किस तरफ है वो। और बाहर अभी शाम होने वाली है और पपी यहाँ पे जोर से भौंक रहा है, पता नहीं किसे डरा रहा है। ये पपी वैसे है तो बहुत प्यारा पर बहुत शरारती भी है, और छोटे बच्चे शायद सभी शरारती होते हैं क्योंकि मानू भी बहुत शरारत करता है। तो कुछ ऐसे आज का दिन बीता और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।